दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार जांच में लगी हुई है। वहीं इस केस में एनसीबी और ईडी भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी किसी को इस मामले के पीछे का सच यानी सुशांत की मौत कैसे हुई, इसका पता नहीं चला है। जांच को लेकर सुशांत के पिता के वकील ने भी कई सवाल खड़े किए हैं, तो अब फैंस और सुशांत के करीबियों के बीच भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सुशांत के दोस्त रहे कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर और उनके पूर्व स्टाफ मेंबर अंकित आचार्य ने अनशन करने का ऐलान कर दिया है। गणेश हिवारकर ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि वो और अंकित गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से दिल्ली में भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। हम 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां सफल भूख हड़ताल के लिए गांधी जी का आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए हम आईजीआई एयरपोर्ट से राजघाट तक की पद यात्रा करेंगे, जिसमें सुशांत के फैंस हमारे साथ होंगे। इसके बाद हम 2 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारा मीडिया से आग्रह है कि हमें सपोर्ट करें। कई लोग सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। हमारा कोई और एजेंडा नहीं है, हम बस सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। सुशांत केस में हाल ही में मुंबई फॉरेंसिक लैब की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सुशांत के विसरा का ड्रग्स टेस्ट नहीं हुआ था और मुंबई फॉरेंसिक लैब ने पता ही नहीं किया था कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया था या नहीं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया हो। बता दें कि मुंबई की फॉरेंसिक लैब ने हाई प्रेशर और थिन लेयर केमेटोग्राफी टेस्ट नहीं किया था और सिर्फ सुशांत की रूटीन विसरा जांच की थी। और अब रिपब्लिक टीवी के हालिया अपडेट के अनुसार सीबीआई की एसआईटी टीम सुशांत की मौत के मामले में अपनी जांच में धारा 302 को जोड़ने की संभावना है। धारा 302 हत्या के आरोप के लिए है। बताया गया है कि सीबीआई एसएसआर के मामले में हत्या की धारा को एफआईआर में शामिल करेगी। इसे एक बड़े विकास के रूप में देखते हुए सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने नए अपडेट पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर चमकती इस अपडेट को स्क्रीनशॉट साझा किया और इसे कैप्शन दिया, अंत में धारा 302 #रिवॉल्यूशन फॉर एसएसआर के तहत मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई। उन्होंने सीबीआई जांच में विश्वास व्यक्त करते हुए एक और पोस्ट भी साझा किया और इस बात पर जोर दिया कि अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। श्वेता ने लिखा कि हमें सीबीआई पर भरोसा है, हम सच्चाई खोजने के करीब हैं। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं, हम कुछ अच्छी खबरें सुन सकते हैं। बहुत उम्मीद है, मुझे पता है कि भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ ही है। हम इसे #रिवॉल्यूशन फॉर एसएसआर कह रहे हैं। गुरुवार को रिपब्लिक टीवी ने बताया कि भाजपा मुंबई के सचिव एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने खुलासा किया कि एक आई विटनेस ने उन्हें बताया है कि उन्होंने 13 जून की रात को सुशांत और रिया को एक साथ देखा था। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई की सहायता करने और सभी विवरणों को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। चैनल से बात करते हुए विवेकानंद गुप्ता ने कहा है कि आई विटनेस ने सुशांत और रिया को देखा और स्वर्गीय अभिनेता ने उन्हें घर तक छोड़ा। 13 तारीख की रात को एक बड़े राजनेता का जन्मदिन था और एक अन्य राजनेता ने ट्वीट भी किया था कि लॉकडाउन में पार्टी कैसे हो सकती है। इसका मतलब है कि मंत्री को पता है कि एक पार्टी थी और वो जानता था कि सभी मौजूद थे। ये घटना हुई 13 और 14 तारीख की रात को। आई विटनेस ने मुझे बताया है कि सुबह 2 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास सुशांत अपने घर तक रिया को छोड़ने गए थे। इसलिए ये कहना कि वो 8 जून को उनका घर छोड़ चुकी थी सही नहीं है। 14 तारीख की सुबह उनकी हत्या कर दी गई, इसके बाद फांसी दी गई। मैंने हर चीज़ के बारे में ट्वीट किया है, इसीलिए जांच एजेंसी को इसकी निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब भी सीबीआई मुझे बुलाएगी मैं जाऊंगा और गवाह की पहचान भी सीबीआई को दूंगा। मैं मुंबई पुलिस को कोई जानकारी नहीं देना चाहता। वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर इस अपडेट को साझा किया और लिखा
कि ये एक सही मायने में ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो एक गेम चेंजर है। एक गवाह जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भाई 13 तारीख की रात रिया से मिले थे। 13 तारीख की रात को वास्तव में क्या हुआ था? अगली सुबह भाई को मृत पाया गया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या निधन, इस केस के बारे में हर एक अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।